हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी अच्छा है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, माघव विलास के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विट्ठल नाथ, ऑप्शन ख नावादास, ऑप्शन ग लल्लू लाल या ऑप्शन घ गोकुल नाथ। तो देखिए, माघव विलास के लेखक हैं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ग यानी लल्लू लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो माघव विलास के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा लल्लू लाल। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला है मथुरा नाथ शुक्ल, ऑप्शन ख दौलत राम, ऑप्शन ग राम प्रसाद निरंजनी या ऑप्शन घ ज्योतिरीश्वर। तो देखिए, यह प्रश्न भी जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। चार ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन घ यानी ज्योतिरीश्वर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए वर्ण रत्नाकर के रचनाकार, याद रखिएगा ऑप्शन घ ज्योतिरीश्वर। ठीक है। इसके बाद देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए दे रखा है सदल मिश्र, ऑप्शन ख पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खां या ऑप्शन घ सदा सुखलाल। तो देखिए, यह प्रश्न भी काफी सरल है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं ऑप्शन ख यानी पंडित लल्लू लाल। याद रखिएगा ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंडित लल्लू लाल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। यह प्रश्न पे चाहे तो आप स्टार बना सकते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा माना जाता है। अब देखिए, चार ऑप्शन जो है आप लोगों को दे रखे हैं। पहला है द्विवेदी युग, ख दे रखा है छायावाद युग या ऑप्शन ग भारतेंदु युग या ऑप्शन घ छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। याद रखिएगा एक ही बात है। अब देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन ग यानी भारतेंदु युग। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग यानी भारतेंदु युग। याद रखिएगा ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन ग इसका याद रखिएगा आंसर है भारतेंदु युग। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पर दिया गया है। अब देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। देखिए, यह भी प्रश्न कितना अच्छा दिया गया है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ख सदल मिश्र, ऑप्शन ग पंडित दौलत राम या ऑप्शन घ राजा से प्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए, जो भी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, यानी जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है उनको जो विद्यार्थी कंप्लीट देखते हैं उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। आप लोगों को उसका आंसर जो है कमेंट करके बताना होता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो अब देखिए, ये जो प्रश्न है यह वही प्रश्न है जो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग ही इसका आंसर बताएंगे। रिप्लाई में मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए, ये वाला प्रश्न जो है ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। याद रखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था। आगरा में, मद्रास, कलकत्ता या पूना। तो देखिए, यह सरल है प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था, यानी ऑप्शन ग कलकत्ता में स्थित था। याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। कलकत्ता में जो है
स्थित था? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? कलकत्ता में। याद रखिएगा ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि अष्टयाम के रचयिता हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहला है गोकुलनाथ, ऑप्शन ख वल्लभाचार्य, ऑप्शन ग नावादास या ऑप्शन घ तुलसीदास। तो देखिए अष्टयाम के रचयिता हैं, ये सरल है प्रश्न। ऑप्शन ग यानी नावादास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफी सरल है ये प्रश्न, अष्टयाम के रचयिता हैं ऑप्शन ग यानी नावादास। अब देखिए इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। ऑप्शन दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ या राधाचरण गोस्वामी। श्रृंगार रस मंडन के जो रचयिता हैं यानी ऑप्शन ग गोसाई विठलनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ग गोसाई विठलनाथ। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, गोसाई विठलनाथ यानी ऑप्शन ग याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अष्टयाम के जो रचयिता थे याद रखिएगा नावादास। ठीक है, ये दोनों प्रश्न जो है काफी अच्छे हैं और आसान भी है, ज्यादा टफ नहीं है। अष्टयाम के रचयिता नावादास और श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विठलनाथ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए प्रश्न दिया गया है छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर युग का काल है और छायावादोत्तर युग को आप लोग जानते हैं शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है और छायावादोत्तर युग का काल पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन 4 दे रखे हैं 1868 से 1900 तक। तो देखिए पहला ही जो ऑप्शन है 1868 से 1900 तक, तो ये किस युग का समय है? भारतेंदु युग का, यानी यह भारतेंदु युग का ये समय है, तो यानी ये आंसर नहीं होगा, पहला ही गलत है। अब इसके बाद देखिए खा दे रखा है 1900 से 1922 तक। अब ये जो है ये द्विवेदी युग का है, तो ये भी आंसर गलत होगा। तीसरा दिया गया है 1919 से 38 तक, यानी ये छायावादी युग का है, तो ये भी गलत होगा। अब 1938 से वर्तमान तक, यानी इस विकल्प यानी ये जो विकल्प यानी ऑप्शन दे रखे हैं इसके अनुसार ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी ये तीनों ही गलत थे। ये भारतेंदु युग की समय सीमा है, द्विवेदी युग की और ये छायावादी युग की, यानी छायावादी युग का जो काल है इन विकल्प के अनुसार ऑप्शन है ऑप्शन घ, यानी 1938 से वर्तमान तक का समय छायावादी युग का काल है, यानी इन विकल्प के अनुसार ये ऑप्शन हो जाएगा घ राइट आंसर। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो देखिए छायावादोत्तर काल के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन क यानी विद्यानिवास मिश्र। याद रखिएगा ऑप्शन क यानी विद्यानिवास मिश्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद, ख माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। अब आपको पता है इस प्रश्न को आप चाहें तो देखिए जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं, तो ये तो नहीं होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी छायावादी युग के हैं, यानी ये भी प्रश्न का आंसर नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर इनकी बात करें तो ये द्विवेदी युग के हैं, तो ये भी प्रश्न का आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छायावादोत्तर युग के जो गद्य लेखक हैं वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा ऑप्शन का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। कितना सरल प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो देखिए रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इंसा अल्लाह खां। काफी सरल प्रश्न है, तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन घ इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य, यहाँ पर मैं बता दूं आगे क्या लिखा हुआ है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग
दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी ऐसे लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। यानी ऑप्शन दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय या सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने दोनों युग में काम किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रश्न पहले तो आप स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफी अच्छा है। अब इसके बाद देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ग, गुलाब राय। याद रखिएगा ऑप्शन ग, गुलाब राय जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा गुलाब राय। एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑप्शन ग याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है गुलाब राय। अब देखिए इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है कि राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। ऑप्शन दे रखा है सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र या केदारनाथ। यहाँ पर प्रश्न में एक मिनट आपको कंप्लीट दिखा दूं। देखिए केदारनाथ पांडे, यानी सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र या केदारनाथ पांडे। अब राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। याद रखिएगा राहुल सांकृत्यायन का जो वास्तविक नाम था वह था केदारनाथ पांडे, यानी ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे, याद रखिएगा। तो ये आज की वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न था। आज की वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से कराए जाते हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी सजेशन या आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।